बिहार की राजनीति में आज दो बड़े घटनाक्रम देखने को मिले। एक तरफ जन स्वराज अभियान के संस्थापक प्रशांत किशोर ने गांधी आश्रम में मौन व्रत रखा, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। विधानसभा चुनाव में जन स्वराज को एक भी सीट नहीं मिली। इसके बाद प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आत्म मंथन के तौर पर मौन व्रत रखने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था वो बिहार को बेहतर बनाने के अपने संकल्प से पीछे नहीं हटेंगे। हमसे गलती हुई है लेकिन कोई अपराध नहीं। अब दोगुनी मेहनत करेंगे और तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक संकल्प पूरा नहीं होता। गांधी आश्रम में मौन व्रत के दौरान प्रशांत किशोर ने ये संदेश दिया कि वो हार मानने वाले नहीं हैं। उनका कहना है कि वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि मैं नाकाम रहा, वो किस आधार पर वोट करना चाहिए और क्यों एक नई व्यवस्था बनानी चाहिए, इसी पर विचार करना चाहता हूं और इसी वजह से उन्होंने मौन व्रत रख प्रायश्चित का रूप लिया है। दूसरी ओर पटना में ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वो यही मैदान है जहां पर जयप्रकाश नारायण ने 1974 में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और इस समारोह में खुद पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत एनडीए के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। लेकिन प्रशांत किशोर की जो तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने आंख मूंद रखी है। मौन व्रत है तो वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। आसपास के जो लोग हैं उनके पार्टी के कुछ और बड़े मंत्री जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे और ये तमाम लोग आज मौन व्रत रख रहे हैं। अपनी जो हार के बाद पहली कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैं मानता हूँ कि हमसे गलती हुई है और शायद हम जो चाहते थे वो जनता तक नहीं पहुंच पाया। बहुत बड़े वादे थे लेकिन शायद जनता तक नहीं पहुंच पाए। फिर भी उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सीएम बन रहे हैं, मैं खुश हूँ, बस चाहता हूँ कि जो वादे एनडीए ने किए हैं वो जनता तक पहुंचने चाहिए, ये जरूरी है। वहीं उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि मैं मौन व्रत रखकर आत्मचिंतन, आत्म मंथन इस तरह की चीजें करूंगा ताकि ये समझ सकूं कि कहाँ गलती हुई, कहाँ किस तरीके से हमें जनता तक पहुंचना चाहिए था और किस तरीके से जनता तक वो बात पहुंचती और वो हमको वोट करते। इन तमाम चीजों में कहाँ बीच में गैप रह गया, उसी का आत्म मंथन जो है वो यहाँ पर करने की बात जो है वो प्रशांत किशोर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी और आज वो यहाँ पर एक मौन व्रत जो है वो धारण करे हुए बैठे नजर आ रहे हैं। उनके साथ तो कुछ और लोग भी हैं लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि आज ही का दिन उन्होंने यहाँ पर चुना जिस दिन नीतीश कुमार जो है वो सीएम पद की शपथ लिए हैं। इस दौरान जन स्वराज के कई पदाधिकारी, बिहार के सभी यहाँ पर जो विधायक के उम्मीदवार थे वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे थे। आपको बता दें कि यहाँ पर गांधी आश्रम में ये एक दिन का मौन उपवास पर ये लोग यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती भी मौन उपवास पर नजर आ रहे हैं। वहीं देखने वाली बात ये होगी कि आगे प्रशांत किशोर की क्या रणनीति रहती है, क्या वो जो जिस तरीके के वादे उन्होंने किए थे वो जनता की सेवा में इस तरीके से रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जब अपना प्रचार प्रसार शुरू किया था विधानसभा चुनाव का तब उन्होंने कहा था कि अगर मैं हारा तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे ये सवाल किया गया था तब उन्होंने कहा था कि मुझे यहाँ पर सोचने का वक्त चाहिए और उन्होंने साथ ही इस बात को पलट दिया था। अब आगे की रणनीति जन स्वराज पार्टी की और साथ ही साथ खुद प्रशांत किशोर की क्या होने वाली देखने वाली बात होगी। हालांकि प्रशांत किशोर और जन स्वराज पार्टी के लिए एक बड़ा झटका था क्योंकि जिस तरह की भीड़ उनके प्रचार के दौरान जुटती थी, जिस तरीके से लोग उनकी बातें सुनते थे और गरीब महिलाएं, गरीब परिवार के लोगों का जो तांता लगता था उनके लगातार रैलियों में, उनके प्रचार में, उसके बाद उनकी पार्टी का खाता तक नहीं खुला। ये पार्टी के लिए बेहद बड़ा झटका है और उन्हें कुछ सुधार की जरूरत है। आगे क्या कुछ रणनीति होने वाली, किस तरीके से आगे पूरी पार्टी को वो चलाने वाले हैं, वो आगे बिहार की राजनीति में क्या अहम रोल निभाएंगे, ये देखने वाली बात है।